हरे कृष्णा। जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, जिसका अर्थ ही अपार, जिसका कोई पार न हो, जो अनंत फल देने वाली हो, जो हजारों जन्मों के पापों को क्षमा करने वाली हो। ये वो दिन है जिस दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्त की ओर झुकते हैं, आलिंगन करते हैं और कहते हैं कि अब से तुम मेरे हो। एक बार धनराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, जेठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, कृपा करके आप मुझे बताइए। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस एकादशी की महिमा अपार है। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन पूरे निष्ठापूर्वक करता है, वो केवल इसी जन्म के पाप के नहीं बल्कि कई जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और उसका जीवन निर्मल हो जाता है, मानो चंद्रमा की शीतल किरणों में स्नान कर रहा हो। जो भी इस एकादशी व्रत का पालन करता है, वो काशीवास, गौदान, अन्नदान, स्वर्णदान, इन सभी का एक साथ उनका फल प्राप्त होता है। और तो और नरक जाने वाले पापों से भी मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि गुरु का अपमान, झूठी गवाही, छल कपट, व्यभिचार, चोरी इत्यादि, इन सभी पापों से मुक्ति मिल जाता है। तो चलिए इस व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर था महेशमती, जहाँ पर महोदय नामक यशस्वी राजा राज करते थे। वो अत्यंत ही पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे, परंतु युद्ध में किसी कारणवश वीरगति को प्राप्त हुए। परंतु मृत्यु के पश्चात राजा प्रेत योनि को प्राप्त हुए, जहाँ पर न वो जीवित थे न मृत थे, एक अनंत यातना जहाँ न मुक्ति होती है न शांति होती है। परंतु जैसे ही उसके पुत्र ने अपरा एकादशी व्रत का पालन किया और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित किया, वह दिव्य लोक को प्राप्त हुए। यही है अपरा एकादशी की अपार शक्ति। अपरा एकादशी केवल कर्मों से ही मुक्ति नहीं देती है, बल्कि आत्मा को पुनः प्रभु के साथ जोड़ देती है। ये एकादशी उनके लिए वरदान है जिन्होंने जीवन में भटकाव के रास्ते चुने थे, अब वो लौटना चाहते हैं। मानो ये एकादशी ऐसा कहती है कि आओ मेरे द्वार पे आओ, मैं तुम्हें पुनः प्रभु के साथ जोड़ दूंगी। जब आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं तो केवल आप अनेक अनेक प्रकार के पुण्य फल की ही प्राप्ति नहीं करते हैं, बल्कि अपने चारों ओर आध्यात्मिक कवच पा लेते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु स्वयं कहते हैं कि जो भी एकादशी व्रत का पालन पूरे निष्ठापूर्वक करता है, वो वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो चलिए पुनः कृष्ण की ओर चलते हैं, जहाँ पर केवल प्रेम और शांति हो। हरे कृष्णा। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कीप चैंटिंग एंड कीप स्माइलिंग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा